किसने बर्बाद किया इस खूबसूरत अदाकारा का करियर। बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जो मासूम चेहरे और दिलकश हेयर स्टाइल से सबको अपना दीवाना बना देती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बहुत कम समय में खास पहचान बनाकर सबको चौंका दिया था। एक ऐसी अदाकारा जिनके बॉलीवुड में कदम रखते ही उस वक्त की बड़ी बड़ी हीरोइन को डर सताने लगा था, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद वो उस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच पाई जो डिजर्व करती थी। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी उन्हें कभी किसी पुरस्कार से सम्मानित क्यों नहीं किया गया और स्थापित अभिनेत्री होने के बाद भी अचानक क्यों बॉलीवुड से उन्हें संन्यास लेना पड़ा और देश छोड़कर चली गई। जानेंगे आज के वीडियो में, बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं उन्हें इंडस्ट्री में कम ही लोग जानते हैं। उनको न जानने की वजह ये भी है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया और जल्द ही बॉलीवुड छोड़कर भी चली गईं। उनका फिल्मी नाम तो अलका था, लेकिन उसके पहले लोग उन्हें फिरदौस के नाम से जानते थे। हालांकि कुछ समय पहले प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनका वास्तविक नाम उषा था। अभिनेत्री अलका ने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों में काम किया। इनका मासूम सा चेहरा और सहज अभिनय दर्शकों ने पसंद किया था। इनके फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1958 में फिल्म संसार से हुई थी, जिसमें उनका छोटा सा रोल था। फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, बलराज साहनी और राजेंद्र कुमार थे जो कि लीड रोल में थे। साल 1963 में अलका दूसरी फिल्म हमराही में नजर आई। इसका निर्देशन भी प्रकाश राव ने किया था। इस फिल्म में ललिता पवार, महमूद और राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में भी अलका का रोल बहुत छोटा था। इसके बाद साल आया 1969 जिसमें अलका को मुख्य हीरोइन बनने का मौका मिला और फिल्म का नाम था वापिस। इस फिल्म में अलका के हीरो बने थे अजय विरकर और इस फिल्म को दर्शकों की बहुत लोकप्रियता हासिल नहीं हुई, लेकिन अभिनेत्री अलका और अजय पर फिल्माए गाने बेहद लोकप्रिय हुए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गया यह गीत 2 बार फिल्म में दिखाया गया था, एक नॉर्मल वर्जन और दूसरा साद वर्जन। इस गाने को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज में गाया था। यह गाना सुपर डुपर हिट रहा था। इस साल अशोक कुमार ने अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म आंसू बन गए फूल में निर्देशन के तौर पर सत्येंद्र बॉस को लिया, तो इनकी सलाह पर युवा हीरो देव मुखर्जी के अपोजिट अलका को रखा गया। इस फिल्म का गाना बहुत हिट रहा था, जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने अपनी आवाज में गाया था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। गाने के बोल थे जाने कैसा है मेरा दीवाना। इस फिल्म का एक और गाना इन दोनों पर फिल्माया गया था, जिसके बोल थे ये दिल सदा धड़का किया। हालांकि इस साल अलका प्रहलाद शर्मा निर्देशित फिल्म प्यासे और यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म इत्तेफाक में भी नजर आई, लेकिन इन फिल्मों में उनकी भूमिकाएं बहुत छोटी थी। आंसू बन गए फूल में मिली सफलता के बाद अलका एक अभिनेत्री के तौर पर पहचानी जाने लगी थी। साल 1970 के आते आते उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, एक थी खिलौना और दूसरी इंस्पेक्टर। फिल्म खिलौना में उन्होंने संजीव कुमार जैसे उम्दा कलाकार के साथ काम किया। इंस्पेक्टर में उन्होंने लीड रोल निभाया था और हीरो जॉय मुखर्जी थे, जिसका गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था, जिसके बोल थे बुरा तुम न मानो। इस गीत को शमशुल हुडा बिहारी ने लिखा था और संगीत से सजाया था दत्ता नायक ने। इस गीत को मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने अपनी आवाज से सजाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इंस्पेक्टर फिल्म का ही एक और गाना अलका और जय मुखर्जी पर फिल्माया गया था, जिसके बोल थे पीलो पीलो एक शराब। फिल्म के और भी गाने थे जो कि लोकप्रिय हुए थे। इस तरह उन्हें कुछ फिल्मों में मुख्य नायिका के तौर पर देखा गया था। साल 1972 में उनकी 3 फिल्में आई, जिनमें से 2 फिल्मों में ये साइड रोल में नजर आई थी, जैसे राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पिया का घर, जिसमें अनिल धवन और जया भादुड़ी ने काम किया था। दूसरी फिल्म थी जोरू का गुलाम, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना और नंदा ने काम किया था। इसी साल ये एक और फिल्म में नजर आई, जिसका नाम था सारेगामापा। उस फिल्म को भी सत्येंद्र बॉस ने निर्देशित किया था, जिन्होंने पहली बार उन्हें बतौर हीरोइन 2 फिल्मों में उतारा था। हालांकि इस फिल्म में भी अलका साइड रोल में नजर आई थी। 70 के दशक में उन्होंने फिल्म में चरित्र भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। साल 1973 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, रामानंद सागर की फिल्म जलते बदन में किरण कुमार के साथ में और दूसरी फिल्म चालक, जिसमें राधा सलूजा और एक बार फिर किरण कुमार के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इसमें एक गाना भी उनके ऊपर फिल्माया गया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था, जिसके बोल थे मैंने गाया ये तराना। इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे थे और सुमन कल्याणपुर ने अपनी आवाज दी। फिल्म को संगीत से सजाया था म्यूजिक डायरेक्टर गणेश ने, जिनसे अलका जी की शादी हुई थी। साल 1974 उनके लिए एक बार फिर सफलताएं लेकर आया। इस साल उनकी मुख्य भूमिका वाली फिल्म हिट भी हुई, जिसका नाम था ठोकर। इस फिल्म में अलका ने बलदेव खोसला और शिव कुमार के साथ काम किया था। इस फिल्म में इन्हें दोनों के साथ गानों में देखा गया था। फिल्म के सभी गाने हिट रहे। साल 1974 में ही फिल्म रिलीज हुई शानदार, जिसमें वो संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर के साथ नजर आई थी। इस साल NB कोठारी के प्रोडक्शन की फिल्म खोटे सिक्के में भी अलका नजर आई, रीता के रोल में, जिसमें उन्होंने डैनी के साथ काम किया था, जिसमें रेहाना सुल्ताना और फिरोज खान भी मौजूद थे। इस साल वो फिल्म दो चट्टानों और फासले में छोटी छोटी भूमिकाएं करती हुई नजर आई। इसके अलावा बदला में इन्हें मौसमी चटर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1974 में ही अलका एक और फिल्म प्यासे दिल में नजर आई, जिसमें बतौर मुख्य अभिनेत्री उन्हें काम करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म में काम करने का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि दुर्भाग्यवश सेंसर बोर्ड में ये फिल्म फंस गई और रिलीज होने में ऐसे 8 साल लग गए। तब तक अलका इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। 1975 में भी अलका 9 फिल्मों में नजर आई। मेरे सरताज में धर्मात्मा में फिरोज खान के साथ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ फिल्म प्रतिज्ञा, विजय अरोड़ा और मौसमी चटर्जी के साथ फिल्म नाटक आदि फिल्म में इन्हें छोटे छोटे रोल में देखा जाने लगा। अलका को A ग्रेड फिल्मों में सिर्फ चरित्र भूमिका ही मिल रही थी, लेकिन इसी साल उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था अंगारे। गोविंदाचार्य के निर्देशन में बनी ये फिल्म संजीव कुमार और राखी जैसे कलाकारों के साथ रिलीज हुई थी। हालांकि इसका भी अलका के करियर
पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद साल 1976 में उन्होंने 5 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ फिल्में थीं खलीफा, नीतू सिंह और शशि कपूर के साथ फिल्म शंकर दादा, रवि टंडन की फिल्म जिंदगी में माला सिन्हा और विनोद मेहरा के साथ इन्होंने सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। बाद के वर्षों में वो चरित्र अभिनेत्री के तौर पर चर्चित रही। साल 1976 में सुपरहिट फिल्म काली चरण में अलका ने शत्रुघ्न सिन्हा की बहन का रोल निभाया था। उसी साल उन्होंने एक तमिल फिल्म में भी लीड रोल किया था। साल 1977 में अलका 4 फिल्मों में नजर आई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल में उनका किरदार काफी अच्छा था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसी साल फिल्म पापी में उन्होंने संजीव कुमार सुनील दत्त के साथ साइड रोल निभाया था। वहीं फिल्म टीकू में उन्होंने राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ एयर होस्टेस का किरदार निभाया था। इसी के साथ महाबदमाश में विनोद खन्ना और नीतू सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म में वो माला के छोटे से किरदार में नजर आई थी। साल 1978 में उन्हें 3 फिल्मों में देखा गया, जिसमें से तुम्हारी कसम, राहु केतु और फिल्म अमर शक्ति शामिल है। साल 1979 में उन्हें 2 फिल्मों विनोद खन्ना और रेखा के मुख्य भूमिका वाली फिल्म शिकारी और सुनील दत्त और रेखा की फिल्म अहिंसा में देखा गया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। उनकी शादी जाने माने संगीतकार प्यारेलाल के छोटे भाई गणेश से हुई थी। कम ही लोगों को पता होगा कि गणेश भी एक संगीतकार थे और उन्होंने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों में संगीत दिया था। स्मगलर, धमकी, सारेगामापा, शरारत समेत करीब 1.5 दर्जन फिल्मों में उन्होंने अपना संगीत दिया था। 1966 की फिल्म ठाकुर जनरल सिंह में भी उन्हीं का संगीत था। संगीतकार गणेश का 2000 में दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया था। आज अभिनेत्री अलका अमेरिका में अपने बच्चों के साथ होटल के बिजनेस को संभालती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। हालांकि उनकी फैमिली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इस तरह अभिनेत्री अलका का करियर छोटा लेकिन प्रभावित रहा।